हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। अब देख सकते हैं इसका ये भी चल रहा है 145 रुपीज़ का, और मैक्स अभी तक के CAGR टिल डेट तक CAGR रिटर्न देखोगे तो 25.75% के CAGR रिटर्न दे रहा है दोस्तों। और ये फंड कब स्टार्ट हुआ है वो भी दिखाता हूँ। तो टिल डेट, आज की डेट तक ये 25% CAGR रिटर्न, हर साल 25% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त फंड है दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड, और इससे भी बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं शॉर्ट टर्म में। बहुत सारे अलग अलग फंड है, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। और अभी देखिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड यहाँ पे चालू हुआ है। लॉन्च डेट देखिए 2009 में ये फंड स्टार्ट हुआ है। तो लगभग आज चेक करोगे तो आप यहाँ पे 14 साल हो गए दोस्तों इसको। 14 साल में ये 25% के CAGR रिटर्न दे रही है। और ये आप देख सकते हो इसका एक्सपेंस रेशो, टोटल एक्सपेंस रेशो 1.67% का। और इन्होंने बेंचमार्क किया है S&P BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को। और अभी स्कीम की इन्फॉर्मेशन देखोगे तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड 2009 में स्टार्ट हुआ है। इसका फंड साइज देखिए 18,624 करोड़ का, एक्सपेंस रेशो 0.72%। ये म्यूचुअल फंड अभी 5.95% अपने EM का कैश होल्ड कर रहा है यहाँ पे। और आप देखिए एग्जिट लोड 1%, रिडीम विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर में आप रिडीम करते हो तो यहाँ पे 1% एग्जिट लोड लगता है, और बाद में भी करोगे तो इतना ही लगता है। थोड़ा सा यहाँ इधर उधर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लगता है दोस्तों। चार्जेस तो हर तरफ लगेंगे दोस्तों, आपको वो चार्जेस छोड़ दीजिए। आपको रिटर्न और कंपनी यहाँ पे म्यूचुअल फंड कैसे रिटर्न दे रहा है वो आपको चेक करना है दोस्तों। और उनके पास कौन से स्टॉक है, कैसे पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, कौन पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। और आप देखिए स्कीम की रेटिंग है 4 स्टार रेटिंग, और इस स्कीम को मैनेज कर रहे हैं R श्रीनिवासन। ये फंड मैनेजर है दोस्तों इस फंड के। और देखिए इन्वेस्टमेंट की रिटर्न पिछले 3 महीने में 13%, 6 महीने में 17%, एक साल में 22% लगभग, 3 साल में 157%, 5 साल में 152%, और 10 साल में ये फंड 1116% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। जैसे हमारा अभी शेयर का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में इसने 1000% के रिटर्न दिए, तो इसी प्रकार के रिटर्न है। मगर CAGR रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे एक साल के 21.90, 3 साल 37%, 5 साल में 20%, और यहाँ पे 10 साल में 28% दिखा रहा है दोस्तों। 10 साल की CAGR रिटर्न 28%। मगर यहाँ पे और टाइम हो चुका है इसको, 10-14 साल हो चुके हैं तो थोड़े से कम हो गए। 3% के रिटर्न, 25% CAGR रिटर्न बना के दे रहा है दोस्तों। ये फंड ज़बरदस्त फंड है दोस्तों, और ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है दोस्तों। तो ऐसे फंड आप चूज कीजिए और इन्वेस्ट करते रहिए, और उसके बारे में एनालिसिस करते रहिए बार बार, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उसको ट्रैक करते रहिए। कैसे रिटर्न दे रहा है, क्या वो चेंजेस कर रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे ट्रैक करते रहिए, और आपको अपने पोर्टफोलियो में आपको रिटर्न दिखते जाएंगे आगे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये फंड अच्छे रिटर्न बना रहा है। और पोर्टफोलियो देखो, इन्होंने लगभग 10 सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट किया दोस्तों। 10 सेक्टर में इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया, और किस सेक्टर को कितना अलॉट किया देखिए। सर्विसेज में 16.27%, अदर्स में 15%, कैपिटल गुड 13%, कंज्यूमर 12.6%, केमिकल 9.16%, कंस्ट्रक्शन 7.8%, मेटल एंड माइनिंग 7.6%, फाइनेंशियल 5.26%। फाइनेंशियल को इन्होंने बहुत दूर रखा है दोस्तों। फाइनेंशियल में लोग हेवीली इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल हर कंट्री का बैकबोन होता है दोस्तों, और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर भागते ही भागते हैं। कंज्यूमर स्टेपल 4.9, हेल्थ केयर में 4%, एनर्जी 2.3%, और ऑटोमोबाइल में 1.69%। तो ऑटोमोबाइल को भी इन्होंने बहुत दूर रखा है दोस्तों, क्योंकि ऑटोमोबाइल अभी बूम कर रहा है। EV वगैरह व्हीकल अभी आ रही है, और मार्केट में अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। और अभी देखिए टॉप 10 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो। इनके टॉप 10 स्टॉक्स कौन से और उनका कैसा अलोकेशन है आप देख सकते हो। इनकी होल्डिंग में लगभग बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों। तो अदर्स में 13.35 इन्वेस्ट किया है इन्होंने अदर स्टॉक में। निफ्टी 50 के स्टॉक में इन्होंने 7.4% इन्वेस्ट किया है। और इनके टॉप स्टॉक देखोगे तो ब्लू स्टार 3.87%, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल 3.18%, CMS इन्फो सिस्टम 2.96। ये कंपनी अभी अभी मार्केट में आई है दोस्तों। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। ब्लू स्टार AC में काम करता है दोस्तों। तो ये तो सीजन वाइज चलता है ब्लू स्टार, इन्होंने क्यों ऐड किया पता नहीं। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल अच्छी कंपनी है। CMS इन्फो अभी IPO आया था दोस्तों। इनकी इक्विपमेंट भी जबरदस्त कंपनी है। त्रिवेणी टर्बाइन भी भाग रहा है दोस्तों। कल्पतरु प्रोजेक्ट, वी गार्ड और लेमन ट्री, यहाँ पे ये इनके टॉप स्टॉक्स है दोस्तों। और देखिए मार्केट में इन्होंने कैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, ऑदर्स, लार्ज कैप कैसे किया है। स्मॉल कैप में इन्होंने अपने EM का 68.8% इन्वेस्ट किया, ऑदर्स में 15, लार्ज कैप में बहुत कम, ना के बराबर 0.74%, और मिड कैप में 15.45% इन्वेस्ट किए इन्होंने। तो यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप और ऑदर्स का पोर्टफोलियो दोस्तों इनका। लार्ज कैप तो ना के बराबर है दोस्तों। और आप देखिए यहाँ पे आपने देख ही लिया, इसका 145 का NAV चल रहा है, और 3 साल के CAGR रिटर्न 37% है। और अभी लॉन्ग टर्म के भी आपने देख लिए 25% के CAGR रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है दोस्तों। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना रही है फंड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला ये म्यूचुअल फंड है दोस्तों। आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रहिए और पेशेंस के साथ बने रहिए, और आपकी जो भी वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, 5,000, 2,000, 10,000, 5,000, आप यहाँ पे अभी ये स्मॉल कैप फंड में अगर आप लमसम डालने जाओगे तो नहीं ले रहा है दोस्तों। अभी मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है इसमें। आप लमसम करने जाओगे तो ये इन्वेस्टमेंट अभी इन्होंने स्टॉप कर दिए दोस्तों। लमसम इन्वेस्टमेंट जो SIP चालू है वो आप SIP चालू रख सकते हो, मगर लमसम इन्वेस्टमेंट अभी इन्होंने बंद कर
कर दी, क्योंकि मार्केट टॉप पे है और इनके पास इतना पैसा आ रहा है कि ये मैनेज कैसे करे ये सोच नहीं पा रहे दोस्तों। बहुत सारे स्मॉल कैप में आप जाओगे, निप्पॉन में जाइए, एसबीआई में जाइए, एक्सिस में जाइए, कोई भी स्मॉल कैप फंड में जाओगे तो वो लमसम अमाउंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे दोस्तों अभी की डेट में। और आपने रिटर्न भी देख लिया, अभी CAGR रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना रही है। 10 साल में 28% की CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दी इसने, और ये फंड 37% के 3 साल में 37% के CAGR रिटर्न दे रहा है। और अभी देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड 3 साल में 52% के CAGR रिटर्न दे रहा है दोस्तों, 51.95। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 47% के CAGR रिटर्न दे रहा है पिछले 3 साल में। और HSBC स्मॉल कैप 45% के CAGR रिटर्न दे रहा है पिछले 3 साल में। मगर लॉन्ग टर्म में जाओगे तो निप्पॉन इंडिया भी अच्छा काम कर रहा है और SBI स्मॉल कैप अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। क्वांट वगैरह के लॉन्ग टर्म के रिटर्न अच्छे नहीं है दोस्तों। निप्पॉन इंडिया और SBI स्मॉल कैप ये दो फंड लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टेड रहिए और अपनी SIP चालू रखिए दोस्तों। कोई यहाँ पे आप उसको स्टॉप करना है, आप यहाँ पे पैसा नहीं रखोगे अपने अकाउंट में और SIP की डेट आ गई, चली गई डेट, और बाद में आप पैसा रखोगे तो वहाँ पे कट नहीं होता दोस्तों। अगले मंथ आपको लगेगा कि अगले मंथ 2000 लेगा, आपकी 1000 की SIP है तो अगले मंथ 2000 लेगा, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। वो अपनी डेट को जितना अमाउंट है उतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी यहाँ पे SIP आपकी कटेगी दोस्तों। अदरवाइज म्यूचुअल फंड को कोई पड़ा नहीं है, आपका पैसा यहाँ पे कटने दो नहीं कटने दो, कोई चार्जेस लगने वाले नहीं है। चार्जेस थोड़े से आपको बैंक लगा सकती है, मगर म्यूचुअल फंड में कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों। आपका कोई EMI यहाँ पे मिस हो गया तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे खुद की जिम्मेदारी पे आपको यहाँ पे पैसा रखना है, अपने अकाउंट से कट हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखना है दोस्तों। तो ऐसे आपको चेक करते रहना है, सब कुछ यहाँ पे आपको ट्रैक करना है दोस्तों, और तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना सकते हो दोस्तों। अदरवाइज आप यहाँ पे कभी पैसा डाला कभी नहीं, ऐसे करते रहोगे तो यहाँ पे आपके रिटर्न भी आपको कम दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे बस पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहिए और अपनी अमाउंट कंटिन्यू जारी रखिए उसने इन्वेस्टमेंट की। और लमसम जब स्टार्ट होता है मार्केट गिरता है तो वहाँ पे लमसम भी जरूर लगाइए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।